हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस केमिस्ट्री चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर कुछ भी हो सकता है जिसका कुछ मास हो या कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ, हैंड पे रख दूँ इसको ऐसे, तो ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, मतलब कुछ जगह को ये क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैटर। या फिर हम बोल सकते हैं हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। जैसे जिन भी चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। जैसे एग्जांपल, ये मार्कर है, ठीक है, ये बोर्ड मैटर है, एयर, वाटर, चेयर, पेन, टेबल, पेपर, वुड, ये सब कुछ क्या होता है? मैटर होता है। ठीक है, जिनका कुछ मास होता है और कुछ स्पेस को वो ऑक्यूपाई करे, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं? मैटर होती हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी मैटर की। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड क्या है? केमिकल। फर्स्ट फिजिकल एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ordinary conditions of temperature and pressure, matter is classified into 3 types. इसमें क्या होता है, हम ऑर्डिनरी कंडीशन पर या किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पर हम क्या देखते हैं? मैटर की फिजिकल स्टेट को देखते हैं। हम देख के बता सकते हैं कि उसकी स्टेट क्या है, कौन सी स्टेट है, उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। जैसे रूम टेम्परेचर पर हम बता सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये रूम टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी होगी? सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर गैस होगी? तो कौन सी है? ये सॉलिड है। देख के हम बता सकते हैं इसकी स्टेट कौन सी है? सॉलिड। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या उसके 3 टाइप्स हैं यहाँ पर। देखो, फर्स्ट है सॉलिड, फर्स्ट क्या है? सॉलिड, सेकंड क्या है? लिक्विड, एंड थर्ड क्या है? गैस। तो इसके 3 टाइप है मैटर के। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मैटर के 3 टाइप हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे सॉलिड। सॉलिड्स क्या होते हैं? विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। जिनकी शेप डेफिनेट होगी और वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा, हम उसको सॉलिड बोलेंगे। डेफिनेट का मतलब है फिक्स, मतलब जिनकी शेप फिक्स होगी और वॉल्यूम भी फिक्स होगा, हम उसको सॉलिड बोलेंगे। जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, तो जो इसकी शेप है वो भी फिक्स रहेगी, और इसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, या हम बोल सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। हम इनको क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है शुगर, गोल्ड, वुड, चेयर, पेन, टेबल एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है? सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इनकी सबकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड के हैं। शुगर, गोल्ड, वुड, चेयर, पेन, टेबल एट्सेट्रा। और भी ले सकते हैं आप सॉलिड के एग्जाम्पल, जैसे बुक हो गए। ठीक है, ये मार्कर है, ये सॉलिड है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड हैं। अब सॉलिड से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड विद रेगुलर अरेंजमेंट। देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? आयंस, मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। सॉलिड्स इन्हीं से मिलके बना होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होता है सॉलिड, ठीक है। जो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड विद रेगुलर अरेंजमेंट। ये देखो यहाँ पर ये बनाया हुआ है, यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं बिल्कुल क्लोज है। क्या है, क्लोजली पैक्ड है, या बोल सकते हैं बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। देखो यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ है, मतलब क्लोज है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। और जो इनकी अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है इनकी, ठीक है। एक सीक्वेंस वाइज इनकी अरेंजमेंट है, या बोल सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जो सॉलिड्स में पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं विद रेगुलर अरेंजमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नाम से पता चल रहा है जो पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस होगी वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, इसीलिए उनके बीच में जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट फ्लो ईजिली। जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, ईजिली फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। हम सॉलिड्स को ईजिली कंप्रेस भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये बोर्ड है, अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगी तो ये प्रेस होगा, नहीं होगा ना। ऐसे दबाऊंगी या कंप्रेस करूँगी ऐसे तो नहीं होगा। तो हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है, लिक्विड। लिक्विड क्या होते हैं, विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट शेप डेफिनेट नहीं होती। मतलब वॉल्यूम फिक्स रहता है लेकिन जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। फिक्स नहीं होती, शेप फिक्स नहीं होती, हम उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्करी, अल्कोहल एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, लिक्विड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का वो कैसे होता है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो हमने ये यहाँ पर एक 100 ml का बीकर ले लिया और एक लिया हमने 500 ml का बीकर, ठीक है। एक लिया 100 का, एक लिया 500 ml का बीकर। अब जो 100 ml का बीकर है हमने वो फुल कंप्लीट ऊपर तक भर दिया वो पानी से। 100 ml उसका वॉल्यूम है, वाटर का यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 ml है। वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर 100 ml है, ये पूरा भर दिया वाटर से, ठीक है। अब इस वाटर को अगर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, इस बीकर में ट्रांसफ़र करेंगे, देखो यहाँ पर इसका वॉल्यूम 100 ml है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml ही होगा। मतलब अगर हम किसी भी कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो इसको, इस वाटर को इसमें डालेंगे तो इसका वॉल्यूम उतना का उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा इसका, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, लेकिन जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे होती है चेंज, जैसे किसी भी कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसी की शेप ले लेगा। जैसे अगर वाटर को गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, अगर उसको बाउल में डालेंगे तो वो बाउल की शेप ले लेगा, अगर बीकर में डालेंगे बीकर की शेप ले लेगा, अगर बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा। तो जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, शेप चेंज होती रहती है कंटेनर के अकॉर्डिंग। जैसा भी कंटेनर होगा वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। तो इससे पता चल गया कि जो डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन उनकी शेप चेंज होती रहती है लिक्विड्स की। ये एग्जांपल है लिक्विड के, वाटर,
मिल्क, ऑयल, मर्करी, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। अब लिक्विड से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी देख लो। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर लेस क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते, इतने क्लोज नहीं होते, लेस क्लोज होते हैं, लेस क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स पास पास नहीं होते, मतलब लेस होते हैं। देखो यहाँ पर जो ये पार्टिकल है क्लोज क्लोज नहीं है, क्लोजली पैक्ड नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में क्या थे, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन यहाँ पर लिक्विड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स आर लेस क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने बताया था आपको, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर लिक्विड में लेस होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास नहीं हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं है, इसीलिए उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो भी क्या होंगी, लेस होंगी एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक्ड थे, इसीलिए उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग थी सॉलिड में, लेकिन यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, लेस हैं, वीक हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड्स कैन फ्लो ईजिली। लिक्विड ईजिली फ्लो होते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर को अगर हम ऐसे नीचे डाल देते हैं तो वो आसानी से फ्लो होने लगता है, मतलब आसानी से बहने लगता है। तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स कैन फ्लो ईजिली। ईजिली उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, इसीलिए लिक्विड ईजिली फ्लो हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अगर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, गैस। गैसेस क्या होती हैं, विच हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नोर अ डेफिनेट शेप। ना तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती, हम उसको क्या बोलते हैं, गैस। जैसे एग्जांपल है गैस की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, एयर। एयर में भी बहुत सारी गैसेस होती हैं एट्सेट्रा। तो ये सारी गैसेस के एग्जांपल है यहाँ पर। अब देखो बात, यहाँ पर देखो इनका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप फिक्स क्यों नहीं होती। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक सिलेंडर है वो गैस से भरा हुआ है पूरा, ठीक है। अगर हम उस गैस को, जो सिलेंडर वाली गैस है, अगर उस गैस को एक रूम में ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या होगा, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं पूरे रूम में फैल जाएंगे। ठीक है, फैल जाएंगे ना। अब जो सिलेंडर में गैस थी उसका वॉल्यूम वहाँ पर कितना था, कम था वहाँ पर, लेकिन जैसे ही उसको रूम में ट्रांसफ़र किया उसके सारे पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल गए, तो क्या हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, सिलेंडर में उसका वॉल्यूम कुछ कम था, लेकिन रूम में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया उसका वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं चेंज हो गया उसका वॉल्यूम। ठीक है, और शेप भी चेंज हो गई। क्यों, पहले क्या था, जो गैस ने शेप ली थी वो सिलेंडर की शेप थी। ठीक है, जैसे ही उसको रूम में ट्रांसफ़र किया तो उसने रूम की शेप ले ली। ठीक है, सारे पार्टिकल्स दूर दूर फैल गए, तो ऐसे क्या हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज होगी। इसीलिए बोलते हैं कि गैसेस की ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है ना ही शेप डेफिनेट होती है, मतलब शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल गैसेस के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, एयर एट्सेट्रा, ये सारी क्या हैं, गैसेस हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं, देखो गैसेस के। इन गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट।
गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर फैले होते हैं, दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये पार्टिकल्स दूर दूर है ना पार्टिकल्स यहाँ पर गैसेस के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट। देखो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो फार अपार्ट है, मतलब दूर दूर फैले हुए हैं, इसीलिए उन पार्टिकल्स के बीच में, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि वो दूर दूर फैले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद गैसेस पार्टिकल्स कैन बी मूव फ्रीली ईजिली। जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ईजिली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर गैस को रूम में ट्रांसफ़र कर देंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर फैल जाएंगे और ईजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड वेरी ईजिली। हम गैसेस को ईजिली, आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे क्यों, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हम गैसेस को कंप्रेस भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने बताई थी, सबसे ज़्यादा किस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड में, फिर उससे कम किस में है, लिक्विड में, फिर उससे कम किस में है, गैसेस में, ठीक है। एक और बात है कि जो ये तीनों स्टेट्स होती हैं ये इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज करें तो। जैसे देखो सॉलिड है जो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस में कन्वर्ट होगा। वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे आइस होती है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही रिवर्सिबल भी है, देखो कैसे, गैस को अगर हम कूल करेंगे, गैस को हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, अगर लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो ये तीनों स्टेट इंटर कन्वर्टिबल है। अगर हम जो टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों स्टेट इंटर कन्वर्टिबल होंगी, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं ये, ठीक है।